हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे और मेरे वीडियो कंटिन्यूस देखते ही होंगे। तो आज है मेरा नाइट शिफ्ट और सुबह सुबह जब मैं हूँ तो मैं ही छोड़ूंगी हन्नू को बस स्टॉप तक। तो बस हन्नू को लेके जा रही थी बस स्टॉप तक और हन्नू की मस्ती ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा चलती रहती है। बल्कि पापा से तो मेरी शिकायत भी कर देता है इधर का। तो ऐसे ही बोलते बोलते मैं जा रही थी हन्नू को बस स्टॉप तक छोड़ने और इतना पका रहा था, मम्मी इधर चलो उधर चलो ऐसे चलो वैसे चलो तो बस जैसे सारे बच्चे होते वैसे मेरा भी नमूना है। तो जा रही थी उसको मैं बस स्टॉप तक छोड़ने और आज तो ये घर पे ही थे, लेकिन मैंने सोचा चलो सो रहे तो सोने देती हूँ और मैं ही अन्नू को छोड़ के आ जाती हूँ बस स्टॉप तक। तो आप देख सकते हैं सड़क कैसी है और ये बच्चा मेरा जो है ना बिल्कुल सुनता नहीं है। बहुत मुश्किल से रास्ते में लेके जाना पड़ता है उसको। और रास्ते में इसको डॉगी का बेबी दिखता है, मुर्गी कोई भी कुछ भी दिखता लगता है उसके साथ खेलने। और तैयार होके तो आपको पता ही बच्चे जैसे लगता है कितनी सेफ्टी से बस स्कूल में पहुंचा के आए बिना ड्रेस गंदी किए। तो वही हाल मेरा भी था। और बस स्टॉप पे जाके मतलब जो रोड है वहाँ पे इतनी मस्ती करता, मतलब इसके हाथ को पकड़ के रखना पड़ता है। यहाँ पे कह रहा मम्मी यहाँ बैठ जाओ, पापा यहाँ बैठ के वेट करते हैं। मैं बोली नहीं, मैं थकी नहीं, मैं खड़े होके ही वेट करूँगी। ऐसा करते करते हन्नू की वैन आई, उसमें बैठा और वो चला गया। मैं आ गई घर और रेगुलर जो सारे काम होते हैं इंडियंस मम्मी को या फिर घरेलू औरत जो भी है, तो वही काम करना मैं चालू हो गई थी। पियानो चला गया तो उसके घर आने से पहले मुझे सब कुछ ठीक ठाक करना था, प्लस सारे काम ख़त्म करने थे ताकि उसको मैं अगर स्कूल से लेके आऊँ तो मैं बस खाना खाऊँ और सो जाऊँ। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला आज तो मुझे जाना नाइट शिफ्ट में। और ये मेरे बच्चे करतूत देखो, दीवारों पे डोरेमोन की पिक्चर्स लगाना, उस पर ड्राइंग करना दीवारों के ऊपर ही। और ये सब ये तब करता है जब मैं सोई होती हूँ। तो उसको पता मम्मी सोई है तो मतलब सोई रहेगी। अगर वो घर पे नहीं रहता तो इसकी सारी खिलौनों को मुझे इंतजाम से रखना पड़ता है। मतलब ये बड़े वाले हैं उनको अलग, इसके छोटे छोटे डायनासोर इनको अलग, और उनके बड़े बड़े जो ट्रैक्टर है, बस है, ट्रक है, जो भी उनको अलग। नहीं तो आते ही सारे खिलौनों को एकदम पटक देगा, बोलेगा तुमने ये कर दिया वो कर दिया, ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा। तो खैर सारी चीज़ें उसकी मतलब अरेंज करने के बाद फिर मैं जा रही थी झाड़ू पोछा करने। तो ये मेरा घर छोटू सा बहुत प्यार से सजाया है और नहीं पता कब फिर छोड़ के इसको भी चले जाएंगे हम लोग। तो हन्नू के लिए मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, बट पीने का टाइम नहीं मिला। अभी वो चला गया तो आराम से पीऊँगी। पराठे बनाए थे लेकिन उसने खाए नहीं गधे ने। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपना सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा। उसके बाद मेरा घर इतना साफ़ सुथरा दिखता है। मस्त पर्दे खोल दिए, लगा दिए, क्योंकि अभी तो सर्दियों का टाइम है तो पर्दे लगे रहते हैं या फिर बालकनी बंद रहती, फिर भी ठंडी लगती है, गर्मी नहीं लगती। यहाँ पे मैं नहा वाली और यहाँ बैठ के बस मैं अपनी चाय पी रही थी और साथ में मैंने सोचा आज मूवी भी देखूंगी हन्नू के आने तक, क्योंकि अगर मैं सो गई तो फिर मैं उठ नहीं पाती हूँ। तो मतलब आधी नींद में या फिर आधा जग के फिर मज़ा नहीं आता। इससे अच्छा जगे रहो जब तक वो नहीं आता है। और मैं हमेशा की तरह कैमरा सेट करने में हमेशा अड़ियल ही हूँ, मेरे से होता ही नहीं है। तो काफ़ी मुश्किल के बाद फिर सेट हुआ कैमरा। उसके बाद मैं बना रही हूँ दाल। आज बनाऊँगी तड़के वाली दाल और चावल, और कुछ ज़्यादा बनाने की बिल्कुल मन नहीं हो रही मेरी। तो मैंने सोचा कि आज दाल चावल ही बनाऊँगी, लेकिन मुझे याद आया कि अरे फ्रिज में ना हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं वो पत्ते वाले प्याज पड़े हुए। तो मैंने उसको ख़रीदा था कि मैं कभी शौक़ से बनाऊँगी कुछ भी, नूडल्स वगैरह या फिर फ्राइड राइस तो डाल के बनाऊँगी, बहुत टेस्टी लगता है। बट मेरे पास टाइम ही कहाँ जो मैं बनाऊँ। टाइम को बचाने के लिए मैंने अपनी दाल में फटाक से रफली चॉप करके मैंने डाल दिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। साथ में मैंने डाले थे गार्लिक, ताकि वो प्रेशर कुकर में अच्छे से पक जाए और मुझे बस जीरे और मिर्ची का और हींग डाल के तड़का लगाना रह जाएगा। तो ये मैं शॉर्टकट यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने निकाल लिए अपने ये पत्ते वाले प्याज। और अभी तक तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसका क्या करूँगी, लेकिन फिर मुझे सडनली याद आया, अरे इसका क्या भी कर सकते हैं, तो ख़राब हो रहा था। फिर मैंने फटाक से सोचा पकौड़े बनाऊँगी। तो अभी तक तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे तो मुझे भी नहीं पता था वो खा के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा नौटंकी करते हैं। तो बस मैंने प्याज को साफ़ सुथरा किया, उसको धोया और फिर टीवी देखते देखते मैंने उसको काटने लगी थी। आज सुबह सुबह क्या हुआ, आज इसकी दादी, हन्नू की दादी यानी मेरी अम्मा, सासू माँ को मैं अम्मा बोलती हूँ, तो उनका फ़ोन आया था आज। काफ़ी इंसिस्ट कर रही थी आने के लिए, क्योंकि घर में फंक्शन है, मुंडन है।
लेकिन किसी को नहीं पता कि लास्ट टाइम मैं अपने मायके जाने के लिए फिर मुझे एक जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि मम्मी के घर जाओ तो उनका अलग है, रहो 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 रहो। तो फिर जॉब अगर मैं कर रही हूँ या कोई भी कर रहा है तो 10 दिन से ज़्यादा तो छुट्टी मिलती नहीं है। प्लस मैं जहाँ हूँ वहाँ मुझे ट्रेन से आने जाने में 3 दिन लग जाते, 3 दिन जाने 3 दिन आने के। तो बहुत मुश्किल है, मेरे 10 दिन तो ट्रेन की सफ़र में ही निकल जाती हूँ। जल्दी जल्दी जाओ, अभी ट्रेन के जो चक्कर आते हैं वो ख़त्म नहीं होगी, वापस से ट्रेन पकड़ के वापस रिटर्न आना पड़ता है। खैर ये सब था। एक तो मुझे छुट्टी नहीं मिलने वाली थी क्योंकि आज नया एचआर आया था हमारे हॉस्पिटल में, तो वैसे ही उसने बुला के बोला भाई महीने का आपका एक छुट्टी बनता है वो ले लो, बट पीएच वगैरह मत लेना। मैं बोली क्यों? तो कह रहे नहीं भी आपको 1 साल नहीं हुआ ना, तो आपको कुछ छुट्टी वगैरह भी नहीं मिलेगी, और लेना भी होगा तो सैलरी वगैरह कट करेंगे या फिर आपको देंगे ही नहीं अभी तो कुछ, क्योंकि साल भर होने के बाद ही आपको छुट्टी मिल सकती है। इस वजह से मुझे भी छुट्टी भी नहीं मिल सकती, और छुट्टी अगर लेने की कोशिश करूँगी भी तो मेरा लास्ट टाइम जॉब छूटा था वैसे ही हो जाएगा, इसीलिए। और हस्बैंड ने भी मेरे बोला कि अभी क्या तुम 10 दिन के लिए आओगी जाओगी, भागे भागे जाओ भागे भागे आओ, इससे अच्छा मत जाओ, रहने दो, अभी दूर है तो क्या करेंगे। सडन प्लान, मतलब नर्सिंग में जो जॉब करता है उसको पता है कि जब मंथली जब हमारा बनता है ना ड्यूटी लिस्ट, उससे पहले ही हमें मेंशन कराना होता है, अगर मिले तो, नहीं मिले तो कोई मतलब ही नहीं। फिर भी छुट्टी वगैरह लेना होता तो 1 डेढ़ महीना पहले बोलना पड़ता है। तो मुझे तो पता ही नवंबर लास्ट तक पता चला है, और उस टाइम मेरा मतलब जो हॉस्पिटल था इतना बिजी था कि छुट्टी छोड़ो, बीमारी की हालत में भी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। तो नहीं मिलेगा मुझे छुट्टी और नहीं मैं जा सकती, ये सब प्रॉब्लम है। खैर मैं बैठ के यहाँ पे अनियन कट कर रही थी, साथ में अपनी मूवी एंजॉय कर रही थी। कट करने के बाद साथ में लहसुन थे वो भी छील रही थी, क्योंकि डेली काम है, क्या कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे किचन में आ गई और फिर मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या बनाना है। मुझे आज बनाने थे पकोड़े। तो अनियन में पहले से मैंने मिर्च डाल के रखी, मिर्च मतलब नमक डाल के रखा था ताकि जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। फिर वो निकल चुका था, उसी में एक्स्ट्रा मैंने बेसन वगैरह खड़े मसाले डाले, फटाफट मैश किया हाथ से और फटाफट जो पैटर्न था वो रेडी किया। फिर मुझे याद आया यार चले जाएंगे फिर पकोड़े बना के खाने का क्या मतलब। और पकोड़े तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन ये बहुत चाव से खाते हैं पकोड़े, इनको बहुत पसंद है। तो क्या फटाफट मैंने फिर मेट्रो ट्रेन वाली स्पीड पकड़ी और फटाफट मैंने पकोड़े बनाए, साथ में चटनी भी तैयार की जल्दी जल्दी। चटनी तैयार करने के चक्कर में किधर गया मिर्चा, किधर गया लहसुन, पीछे पड़ा हो देखो धनिया फ्रिज से निकाल के फटाक से फिर धनिया की चटनी बनाई। टमाटर धनिया मिर्चा और लहसुन का था, उनके लिए फटाफट बनाया। और वो बोल रहे मत करो मत करो, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। बोली रुको यार, सुबह से तो तुम सो रहे थे, अभी अभी उठ रहे हो तो फिर फटाफट कर रहे हो, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। जाना ही है 10 मिनट लेट जाओ और खा के जाओ और क्या, क्योंकि वैसे भी 6 महीनों से तो इन्होंने एक भी ऑफ नहीं लिया। ऑफ इन द सेंस अगर इनका ज़्यादा मन नहीं करता जाने का तो बोलते ठीक है मत आओ, 7 बजे से आ जाना ड्यूटी पे। ये कोई ऑफ होता है? तो काफ़ी दिन तक तो ऐसे ही चला, काफ़ी नहीं 1 ही 2 बार हुआ होगा 6 महीने में, उसके बाद ऑफ नहीं लेते, मतलब मिलता ही नहीं, इनके बाद कोई है ही नहीं जो देखेगा। तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहते हैं। तो मैंने सोचा भाई नहीं, आज तो इनको नाश्ता करा के भेजूँगी, नहीं तो फिर मैं गिल्ट में पूरा दिन ठीक नहीं लगेगा और मैं खा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि उनका फेवरेट है, उनको पसंद है, वो नहीं खा के जाएँ और मैं कैसे खाऊँ। जल्दी जल्दी में यहाँ पकोड़े बना रहे थे, पकोड़े साथ में वो वापस से ऑयल में गिर जा रहे थे और ऑयल छटक रहा था ऊपर। बाप रे, फटाफट बनाना मैंने स्टार्ट किया। मैंने अपनी लाइफ में पकोड़े नहीं बनाए थे, मतलब इससे पहले मम्मी के घर पे थी तो खाने का तो मन होता था ज़्यादातर मेरी बहन का पकोड़े वकोड़े, मुझे तो बचपन से पसंद नहीं थे सब पकोड़े वकोड़े। तो बोलती थी चलो मैं बनाती हूँ, मैं बोली बना, फिर बना और खा। तो कहती नहीं मैं मसाला बनाती थी तो तल देना, मेन काम मेरे से करवाती थी, वो चंट थी वो। तो भी मुझे नहीं, क्योंकि मसाला वो बनाती थी मैं वो फ्राई करती थी। लेकिन शादी के बाद सब सीखना पड़ा। लेकिन इतनी जितनी जल्दी मैंने पकोड़े बनाए थे ना, बहुत क्रंची और बहुत 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 यम्मी बने थे। तो एक बार के मतलब एक प्लेट तो मैंने निकाल के उनको दे दिया कि फटाफट जैसे तैयार हो रहे हो खाते रहो खाते रहो। और यहाँ फटाफट मैंने इस कढ़ाई, ये कढ़ाई तो मेरे हाथ भी नहीं लगती, मुझे दूसरी वाली कढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है, ये बहुत चिपकता है। तो चाकू की सहायता से स्पीड कम ज़्यादा करके, स्पीड मतलब फ्लेम, फिर मैंने फटाक से सेकंड वाला राउंड निकाला पकोड़े का और उसके बाद मैंने टिफ़िन में पैक किया।
वो इतना ज़्यादा गर्म था ना कि मतलब अगर टिफ़िन में रखो तो टिफ़िन का ढक्कन ही नहीं लग रहा था। तो काफ़ी मसद जो भी है, काफ़ी मुश्किल के बाद वो बंद हुआ। मुश्किल क्या, 30 सेकंड और 60 सेकंड तक तो मुझे ढक्कन नहीं। उसके बाद जो बैटन बचा था मैंने सोचा उसके लिए उसकी पकोड़े वगैरह बना के रख दूँ मैं। फटाक से फिर किचन में आई, चले गए, दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिया क्योंकि बहुत क्या बोलेंगे, बहुत टेंशन रहते या फिर ओवर प्रोटेक्टिव है, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। मतलब उसके बाद भी अगर मैं रहती हूँ नाइट शिफ्ट करके और हन्नू रहता तो तुमने दरवाज़ा ऊपर से लॉक किया, मतलब सच में। तो फिर वो तो अभी चले गए। फिर मेरा दाल जो था वो रेडी हो गया और बचे कुछ जो पैटर्न थे उसके मैंने पकोड़े बना लिए, तल लिए थे और साथ में अगल बगल की सफाई भी करने लगी थी क्योंकि करना ही था मुझे ही। तो फिर पकोड़े जब तक तल रहे थे वहाँ खड़े होने से अच्छा है कि मैंने मिर्ची, धनिया सब कुछ निकाल के फ्रिज से इधर उधर रखा था, तो साथ में मैंने सोचा वो भी रख दूँ और मेरा काम भी हो जाए। वैसे जितनी जल्दी मैंने पकोड़े बनाए थे बने बहुत अच्छे थे, क्रंची थे, बिना किसी चावल के आटे का या फिर बिना किसी कुछ एक्स्ट्रा डाले, क्योंकि कई लोग क्रंचीज़ के लिए कुछ ऊपर से कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा हो गया वो सब डालते हैं, लेकिन नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं था। मैं तो बस जल्दी में मेरा मूड हुआ तो मैंने पकोड़े बना लिए थे। फिर पकोड़े बनाते बनाते मुझे याद आया कि अरे फ्रिज में स्प्राइट पड़ी है, तो मैंने सोचा मोजीटो बनाऊँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास मिंट नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही अपने पकोड़े इंजॉय किया था चटनी सॉस और स्प्राइट के साथ। साथ में मैंने देखे सिंचन, शायद इस वजह से इस पे कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन बट क्या करें। और काफ़ी देर तक मैंने ट्राई किया सोने का, आधा 1 घंटे की नींद ली, उसके बाद मैं आ गई बालकनी में। उठने के बाद कॉफ़ी पिया ताकि मूड फ्रेश हो जाए और मौसम बहुत अच्छा था बाहर का। और यहाँ पे थे क्या कहते, बहुत सारे मोर आए थे, तो मैंने बोला हनु देखो देखो मोर आए हैं। झाड़ियों के पीछे गया तो आ रहा था मोर देखने। और जब मैं सो जाती हूँ तो देखिए इतनी मस्ती करता, कपड़े निकाल के ऐसे ही खेल रहा है, इसको इतनी गर्मी लग रही थी। और मैं पी रही थी विदाउट शुगर की कॉफ़ी, से थोड़ा सा फेस बन रहा था क्योंकि थोड़ी कड़वी थी। बाहर का मौसम ऐसा था, धूप था नहीं, बहुत ठंडी हवा चल रही थी और अगल बगल ही नारियल के पेड़, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, हरियाली देख रही थी। बालकनी में बैठ के मुझे शाम के टाइम चाय पीना या फिर बैठना बहुत पसंद है। अकेले ही हूँ तो अकेले बैठूँगी। जैसे कि आपने देखा दिन वगैरह ढल गया था, 5:30 बजे ही अंधेरा होने लगता है अब तो। और यहाँ पे हॉस्पिटल जाने की तैयारी, लंच वगैरह डिनर पैक कर लिया था, कपड़े वगैरह धो धा लिए थे फिर मैंने, तो फटाक से तैयार हो रही थी क्योंकि लेट हो रहा था। आज तो स्कूटी में पेट्रोल वगैरह भी डलवाना था, मुझे टेंशन लगती पेट्रोल के लिए। थोड़ा सा होता फिर भी मैं रिस्क नहीं लेती, कहीं रास्ते में बंद हो गई तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। और नाइट का टाइम था, फटाक से बॉडी लोशन वगैरह लगाया, क्रीम लगाई। साथ में हनु बहुत परेशान कर रहा था मुझे, जैकेट पहनाओ, ये करो वो करो, ऐसा वैसा, मतलब परेशान करके रखा था लड़के ने मुझे तो पूरा। फटाक से फिर भी क्या करे, ऐसे ही थप्पड़ थप्पड़ लगाए, उसको साइड में किया, फिर फटाफट तैयार हुई। आजकल बालों का जूड़ा नहीं बना के रख रही हूँ, कई बार चोटी कर रही हूँ क्योंकि बाल मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। मम्मी के घर जाती हूँ तो मेरे बाल, मेरी स्किन सब ठीक हो जाती है, यहाँ वहाँ रहती हूँ तो पता नहीं शायद इस वजह से हेयर फॉल होता है। अभी मेरे बाल ही नहीं रह जाती हूँ तो सब पूछते हैं अरे आपके बाल इतने सुंदर थे, क्या हो गए, क्या किया। मैं क्या बोलूँ, क्या हुआ, क्या किया मैंने। तो हॉस्पिटल में जाके तो बन ही बनाना होता, तो बस मैंने क्लचर लगा लिए बाल खोल के। और अनु मुझे इतना परेशान करता है ना कि पूछो मत, मारना पड़ता है चाटा उसको बीच बीच में आके। टावल फेंक देता है इधर उधर, कुछ ना कुछ करता रहता है ये लड़का। खैर मैंने अपने बैग में फिर बैग की पैकिंग की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो सब मैंने बैग में रख ली और शॉल निकाला। ठंड तो नहीं है और ठंड नहीं होने की वजह से मेरे कितने विंटर के कपड़े हैं जो ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं। अन्नू की तो सारी जैकेटें छोटी हो गई, बट फिर भी मैंने निकाला कि खेलो पहनो, जो करना करो, बस यूज़ थोड़ा हो जाए। तो मैं यहाँ पे अपने चश्मा साफ़ कर रही थी क्योंकि जिसको स्पेक्स है उसको ही पता है कि बिना स्पेक्स के तो कुछ दिखता ही नहीं, अंधे जैसा फील होता है एकदम।
और ड्राइविंग के टाइम तो और मुझे स्पेक्स बहुत ज़रूरी है, मैं तो गलती से भी नहीं भूल सकती। तो उनको साफ़ वगैरह करके रख रही थी। बीच में अन्नू बहुत परेशान, बीच में कभी स्पेक्स ले रहा है, कभी उसका बॉक्स ले रहा है। खैर जब मैं जा रही तो मैं अपने घर को इतना अच्छा साफ़ सुथरा करके जा रही हूँ, अरेंज करके, और जब मैं आऊँगी तो सब उथल-पुथल मचा रखा होगा मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने। रोज़ का काम है, रोज़ सुबह आती तो मूड देख के ही ख़राब हो जाता है। खैर मैं पहुँच गई हॉस्पिटल, हैंडओवर ले लिया। इवनिंग वाले चले गए, नाइट शिफ्ट में बैठी थी और मेडिसिन वगैरह देख रही थी क्या देना है क्या नहीं, और अपनी सीनियर के साथ चिट-चैट कर रही थी उनके बारे में, जाना क्या करते हो क्या नहीं, क्योंकि ये जो सीनियर आए थे ना, उनके साथ मेरी फ़र्स्ट टाइम नाइट ड्यूटी थी। तो इधर-उधर की बातें, कुछ पेशेंट का ख्याल रखा, वाइटल चेक किया, मेडिसिन दिया, और 12 घंटे तो ऐसे ही कटाने थे। और बहुत रेयरली कम होता है कि पेशेंट नहीं थे मेरे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल मतलब थे, मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ 3 पेशेंट थे। तो बस आज रात के तो मतलब बढ़िया कट गई थी। आगे वाले 3 रातें देखती हूँ मैं कैसे जाती हैं। जैसे भी वो पेशेंट भी ज़्यादा होते हैं तो रात 12 घंटे की ड्यूटी होती है, तो काफ़ी टाइम मिलता है सब कुछ करने का, प्लस राउंड्स तो होते नहीं हैं, तो बहुत आराम होता है। मतलब आराम, टेंशन नहीं होता कोई राउंड पे आएगा भागो भागो ऐसा। पेपर वर्क कर लिया आराम से, मेडिसिन दे दिया। पेशेंट ज़्यादा होते तो ऑफकोर्स 2-3 बज जाते हैं काम करते करते, बट पेशेंट कम थे तो 12 साढ़े 11 बजे ख़त्म हो गया था सब कुछ। फिर भी जैसे कम पेशेंट होते तो ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं हमारी, ज़्यादा पेशेंट होते तो नहीं होता, क्योंकि जब कम होते तो हम कहीं ना कहीं मतलब बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो यही ये हो जाएगा। लेकिन कम पेशेंट पे हम ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं घर जाऊँ फिर बाद में हॉस्पिटल से फ़ोन आए ये हुआ, कैसे हुआ, क्या किया। तो मैं पेपर्स हमेशा चेक करते रहती हूँ, ख़ासकर मेडिसिन का, मेडिसिन पूरे दिए कि नहीं दिए, पूरा किया कि नहीं किया, ऐसा। तो बस हो गया, काम किया, दोस्तों के साथ रात को मस्ती भी की। नाइट में जैसे पेशेंट सभी जगह कम थे, सभी जगह मतलब एकदम कम नहीं थे, थोड़े थोड़े ही थे। तो डिनर करने के बाद फिर मैं चली गई थी अपने दोस्त के साथ मिलने। मेरी जो दूसरी पार्टनर थी वो आईसीयू में ही गई अपने दोस्त के साथ डिनर करने, क्योंकि उसकी दोस्त साथ में लेके आते हैं, इसलिए मुझे अकेले खाना पड़ा। इसको अरहर का सेंधाना क्या बोलते हैं नहीं पता, उबला हुआ था तो वो मेरे लिए लेके आई थी, वो खाए। रात को कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया। सुबह का 7-6 बज रहा था, बाहर कुछ इस तरीके से अंधेरा था। उसके बाद 6:30 हो गए, फिर मेडिसिन वगैरह दे दिया। 8 बजने वाले थे। वीडियो अच्छी लगे तो